Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study में ADG. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 8th lecture of chapter 7 that is tribes, nomads and settled community. इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर कर रखा है. डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 7 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. तो आज टाइम आ गया है इस चैप्टर को अब कंक्लूड करने का, कंक्लूजन पे आने का कि हम लोगों ने इस चैप्टर में अब क्या क्या पढ़ रखा है उसको देखेंगे आज के लेक्चर में. तो हम लोग देखते हैं क्या कि कंसिडरेबल सोशल चेंज टू प्लेस हुआ सब कॉन्टिनेंट में उस पीरियड में जिसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जिस मेडिएवल पीरियड में पढ़ रहे हैं, तो मेडिएवल पीरियड में काफ़ी ज़्यादा समाज में बदलाव आया था सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में. जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी थी और जो ट्राइबलों की सोसाइटी थी, ट्राइबल पीपल थे और वर्ना बेस्ड सोसाइटी, इन दोनों में इंट्रैक्शन हुआ. जैसे एग्जाम्पल देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि अहोम का जो किंगडम था वहाँ पे मुगलों ने आक्रमण किया. तो जब एक आदमी दूसरे आदमी से आक्रमण करेगा तो इंटरेक्शन तो होगा ही, दोनों एक दूसरे से तो मिलेंगे ही. तो इस टाइप के इंटरेक्शन से क्या हुआ, दोनों टाइप के सोसाइटी में कुछ ना कुछ बदलाव आया. दोनों एक दूसरे के कुछ ना कुछ आदतों को, कुछ ना कुछ अच्छे गुणों को या बुरे गुणों को एडप्ट किए. तो इस एडप्शन से क्या हुआ, चेंजेस आया. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुगल जब आक्रमण करने गए होंगे अहोम पे, तो मानिए अहोम लोग तो ट्राइबल थे तो वो अच्छे कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे. तो जब वो लोग मुगलों को देखेंगे, अरे यार ये तो घोड़े पे चढ़ के आए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो हो सकता है कि उन्होंने उनके ड्रेसिंग को एडप्ट कर लिया होगा. इसके अलावा जब मुगल गए होंगे तो वे लोग देखे होंगे कि अरे यार ये लोग तो जंगलों में रहते हैं, जंगली फूड खाते हैं, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिटी है. तो उनका एक कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर लिए होंगे. ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही अडॉप्ट किए होंगे, बस समझने के लिए आपके. तो इस टाइप से इंट्रैक्शन हुआ होगा और इंट्रैक्शन से क्या हुआ होगा, सोसाइटीज़ में बदलाव आई होंगी. इसके अलावा देखते हैं, देयर वेर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स, दे टूक अप डाइवर्स लाइवलीहुड. अब धीरे धीरे जो है ट्राइब्स में भी डाइवर्स लाइवलीहुड की तरफ जाने लगा लोग. यानी कि पहले क्या था, पहले जो जनजातीय लोग थे जो जंगलों में रहते थे, तो वे लोगों का काम क्या था, बस हंटिंग गैदरिंग करना और थोड़ा बहुत खेतीबाड़ी कर लेना. लेकिन अब ये लोग भी अलग अलग काम करना शुरू कर दिए थे, जैसे बिजनेस वगैरह करना, जो मर्चेंट्स का काम हो जाना या आर्मी में जाना, यानी कि अलग अलग काम, अलग अलग पेशा अब ये लोग भी अपनाने लगे थे. ये बदलाव इन लोगों में देखा गया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे अंतराल के बाद. इसमें से बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल थे वो मर्ज हो गए कास्ट बेस्ड सोसाइटी में. कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है वो सोसाइटी जो दूसरी तरफ चल रहा था ट्राइबलों के अलावा, जहाँ पे 4 वर्ना बेस्ड सोसाइटी थी, उसी तरह से ये लोग भी जो है कास्ट बेस्ड सोसाइटी बन गए और उसमें मर्ज हो गए. अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म. तो कुछ लोग तो मर्ज हो गए, बाकी जो लोग बचे वो लोग अभी भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे. उनके हिसाब से ये जो जाति प्रथा थी वो गलत थी, कुछ थी ही नहीं, और उन्होंने जो हिंदुइज्म था उसको भी काफ़ी नकार दिया था. Some tribes established extensive estates with well-organized systems of administration. कुछ ट्राइबल समूहों ने एक अच्छा खासा अपना राज्य स्थापित कर लिया था. वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जो प्रशासन की व्यवस्था को उन लोगों ने अप्लाई करा था. जैसे अहोम को ही देख लीजिए, काफ़ी अच्छा खासा साम्राज्य बनाया था उन्होंने. दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल. अब इस तरीके से जो है ये ट्राइबल जाति जनजाति जो थी, ये पॉलिटिकली यानी कि राजनैतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगी. अब जब ये लोग पावरफुल होने लगे तो इससे अब इनका कन्फ्लिक्ट होने लगा विथ लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर. यानी कि इनके आसपास जो साम्राज्य थी, जो बड़ी साम्राज्य हुआ करती थी, तो उनसे अब इनका क्या होने लगा, कन्फ्लिक्ट होने लगा, यानी कि मारपीट होने लगा, समझ लीजिए. जैसे अहोम और मुगल वाला ही आप देख लीजिए, जब अहोम शक्तिशाली होने लगे तो मुगलों की नज़र लगी उस पर, और मुगल पहुंच गए आक्रमण करने की, नहीं भाई अब हम तुमको निपटा डालेंगे. इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं एल्सवेयर, उस ज़माने में, उस मतलब समय में दूसरी जगह पे क्या चल रहा था. तो दूसरी जगह पे आज हम लोग कैसे स्टडी करेंगे मंगोल्स के बारे में. सबसे पहले ये जो मंगोल थे, ये मंगोलिया से इनका ओरिजिनेट हुआ था. मंगोलिया कहाँ पे है, तो चाइना का जो अभी ऊपर वाला जस्ट पोर्शन है, दाहिनी तरफ में ऊपर में आप मैप पे देखिएगा, तो आपको ढूंढना है मैप, आप देखना खुद से सीख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपको हमेशा याद रहेगा. तो चाइना के ऊपर आपको देखना है, वहाँ पे आपको मंगोलिया दिख जाएगा. तो ये लोग जो है वहाँ का एक ग्रुप था मंगोल्स, जो पास्टोरल और हंटर गैदरर थे, और ये सबसे बेस्ट पास्टोरल थे. यानी कि इनके जैसा पूरे दुनिया में पास्टोरल और हंटर गैदरर ट्राइब नहीं हुआ था. ये लोग जो है
जो ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया और फॉरेस्टेड एरिया फर्दर नॉर्थ में, यानी कि जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, मध्य एशिया वाला, यानी कि देखिए भारत है, भारत के जस्ट आपको हल्का सा लेफ्ट ऊपर में अफगानिस्तान दिख जाएगा, और उसके ऊपर में जो 4-5 कंट्री हैं वो सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आते हैं, जिसमें कजाकिस्तान आपको दिख जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और एक और 4-5 कंट्रीज़ जो हैं ग्रुप है, तो वो सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। तो वहाँ पे स्टेपीज नाम का जो ग्रासलैंड है, तो वहाँ पे भी ये लोग रहा करते थे। इसके अलावा ये लोग और ऊपर नॉर्थ में चले गए, यानी कि आप जब वर्ल्ड मैप उठा के देखिएगा तो उसके ऊपर में रसिया आता है, तो ये लोग जो है रसिया तक अपना पहुँच बना लिए थे। 1206 में इनके अंदर से एक लीडर उभर के आता है जिसका नाम है गेंगिस खान या चंगेज खान भी बोला जाता है। तो उसने क्या किया, मंगोल और टर्किश ट्राइब दोनों को मिला लिया। टर्किश ट्राइब यानी कि वैसे ट्राइब जिनका उत्पत्ति जो है तुर्की से है। तुर्की एक ऐसा देश है जो ईरान के पास में आपको मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में देखिएगा तो मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। और तुर्किश ट्राइब जो था ये काफ़ी डिवाइडेड था, बटा हुआ था। अफगानिस्तान के ऊपर वाले प्रोविंस में या तुर्कमेनिस्तान वगैरह में भी, आपको चाइना में भी कुछ दिख जाएंगे, ठीक है, टर्किश ट्राइब के लोग चाइना के इधर वाले हिस्से में। तो इन सब को मिला करके उसने एक काफ़ी पावरफुल मिलिट्री बना लिया था। जब उसका मृत्यु हुआ 1227 ईस्वी में, मरने से पहले वो आदमी इतना तबाही मचाया, इतने सारे स्टेट्स को, टेरिटरीज को कैप्चर किया, कुछ कहा नहीं जा सकता। हिज सक्सेसर, उसके सक्सेसर ने भी काफ़ी बड़ा एम्पायर को क्रिएट करा एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि अलग अलग समयों में देखा जाए तो इसने रसिया को अपने कब्जे में ले लिया था, ईस्टर्न यूरोप तक ये पहुंच गए थे। इसके अलावा चाइना का बहुत सारा एरिया, वेस्ट एशिया तक ये लोग पहुंच गए थे। मंगोल्स के अंदर खासियत ये था कि इनकी जो मिलिट्री थी वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज थी, और इनका जो प्रशासनीय व्यवस्था था वो भी काफ़ी सुदृढ़ था। इसके कारण जो है ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए थे। These were based on the support of different ethnic and religious group, और इनको सबसे ज़्यादा इनके एथनिक ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप से सपोर्ट मिलता था। एथनिक ग्रुप यानी कि जो मंगोल था तो उनका जो भी मंगोलिया ट्राइब था सब उनका हेल्प किया। अब जो टर्किश ट्राइब था उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा था, तो जितने लोग थे सब इनके एथनिक ग्रुप में जो लोग भी थे सब ने इनका सपोर्ट किया। रिलीजियस ग्रुप यानी कि ये लोग बेसिकली इस्लाम फेथ को मानते थे, तो इस्लाम जितने भी थे सब इनको सपोर्ट करे। तो इस तरह से इनका काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ। तो अब हम लोगों का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विथ अस।